जो हमारी पिछली क्लास है उसके अंदर पढ़ा था कि जो उदय सिंह है, उदय सिंह को मारने का प्रयास करता है बनवीर, और बनवीर से बचाकर उसकी धाई माँ होती है पन्ना धाय, वो उसको बचाकर कहाँ लेके आती है, कुंभलगढ़ के अंदर लेके आती है। और कुंभलगढ़ के अंदर ले आने के बाद में यहाँ का जो सामंत होता है कुंभलगढ़ का, उसका नाम होता है आशा देवपुरा, और आशा देवपुरा की देख रेख में कुंभल जो उदय सिंह है उसको रखा जाता है। और उसको कुछ समय के बाद रखने के बाद में जो मेवाड़ के सरदार वगैरह होते हैं उनको बताया जाता है कि ये क्या है, महाराणा संग्राम सिंह का ही क्या है, एक पुत्र है, और इसी को जो मेवाड़ का जो आगे का भावी राजा है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो सरदारों जो सभी सरदार थे मेवाड़ के, उनके द्वारा क्या किया जाता है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है कहाँ, कुंभलगढ़ के अंदर। तो हम कहाँ पढ़ेंगे, जो उदय सिंह है वो कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, वर्तमान के अंदर कहाँ है, कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ के अंदर का क्या किया जाता है, कुंभलगढ़ के अंदर उदय सिंह का क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है, राज तिलक, राज तिलक किया जाता है। कब किया जाता है, 1537 के अंदर, 1537 के अंदर क्या किया जाता है, उदय सिंह का राज तिलक है वो किया जाता है कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कौन बैठा हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वर्तमान के अंदर बनवीर बैठा हुआ है, बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी और उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था। ठीक है, ये कहाँ बैठा हुआ है, ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बैठा हुआ है। और मालदेव उसी टाइम जब उदय सिंह राजा था, यानी उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, उसी समय जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ का राजा था वो था मालदेव, जिसे 52 युद्धों का विजेता बोला जाता है, मालदेव राठौड़। ये कहाँ का राजा है, मारवाड़ का है। ठीक है, इसी की सहायता लेता है कौन, उदय सिंह इसी की सहायता लेता है, और सहायता लेकर आक्रमण करता है 1540 के अंदर, 1540 के अंदर आक्रमण कहाँ कर देता है, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। और बनवीर और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध, मावली का युद्ध होता है 1540 के अंदर। इस मावली के युद्ध के अंदर उदय सिंह जीत जाता है और अपने पैतृक जो राज्य होता है, अपने पैतृक जो राजधानी होती है कौन सी, चित्तौड़, उस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, कब अधिकार करता है, 1540 के अंदर अधिकार कर लेता है उदय सिंह, कहां पर, अपने पैतृक जो राजधानी होती है उस पर अधिकार कर लेता है और बनवीर को मार देता है। ठीक है, अब देखो, और 1540 के अंदर ही, 1540 के अंदर क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। किसका, प्रताप का जन्म होता है 1540 के अंदर। कब होता है, 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल, तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है। कुंभलगढ़ के अंदर होता है कटारगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर दुर्ग होता है, एक लघु दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है बादल महल के अंदर दुर्ग, बादल महल के अंदर किसका जन्म होता है, जो महाराणा प्रताप है हमारे आगे भावी के राजा बनेंगे, उन्हीं का राज्याभिषेक होता है कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, अब जो मेवाड़ का भावी राजा कौन बन गया, उदय सिंह मेवाड़ का क्या बन गया, आगे का राजा है वो बन गया। अब हम किसको पढ़ेंगे, उदय सिंह को पढ़ेंगे। चित्तौड़ का राजा अब कौन बन गया, उदय सिंह बन गया। उदय सिंह हमारा क्या बन गया, नया राजा बन गया, भावी राजा। ठीक है, अब देखो इसी समय क्या हुआ था, अब एक बार इसको छोड़ो, इस तरफ पड़ती दिल्ली के अंदर सत्ता पलटी, और दिल्ली का जो नया राजा नया बादशाह बना था वो बना शेरशाह सूरी। इसी शेरशाह सूरी की जो मारवाड़ का शासक है, कौन है, मारवाड़ का शासक मैंने अभी बताया था, मालदेव। इस मालदेव राठौड़ के साथ में जो शेरशाह सूरी है इसकी बिगड़ जाती है, और शेरशाह सूरी क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है, और अजमेर के नजदीक, किस पर, अजमेर के नजदीक आता है, और अजमेर के अंदर रूठी रानी होती है, इसको लगता है भी ये क्या करेगा, अजमेर पर आक्रमण करेगा। तो इसी कारण से इनके बीच में क्या होता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और मालदेव के दो सेनापति होते हैं, जेता
है कुंपा, जित्ता व कुंपा, ये दोनों युद्ध करते हैं किसके साथ में, शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध करते हैं। मालदेव यहाँ से वापिस आ जाता है कहाँ, जोधपुर, वापिस जोधपुर आ जाता है। लेकिन ये जेता और कुंपा होते हैं, ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और इसके अंदर जो शेरशाह सूरी है वो हारते हारते जीत गया था, ठीक है। और इसी युद्ध जो गिरिशमेल युद्ध है, इसी के लिए कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खोद देता, ठीक है। और ये युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है। ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को, 5 जनवरी 1544 को ये महत्वपूर्ण युद्ध है जो हुआ था। किसके बीच में हुआ था, जित्ता व कुंपा और शेरशाह सूरी, जिसे मालदेव यहाँ के साइड में मालदेव के मध्य हुआ था, ठीक है। अब देखो मालदेव यहाँ से कहा जाता है जयपुर, और ये युद्ध जीतने के बाद में जो शेरशाह सूरी है वो कहाँ बढ़ता है, जोधपुर की ओर बढ़ता है। और जोधपुर के अंदर आता है ना, तो ये मालदेव कहाँ चला जाता है, ये मालदेव चला जाता है सिवाना, जो क्या है, जो मारवाड़ है उसकी क्या है, संकटकालीन शरण स्थली है सिवाना, ये वहां चला जाता है। और जो जोधपुर पर अधिकार किसका हो जाता है, शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी क्या करता है, जोधपुर से आगे रवाना होता है किसकी ओर, मेवाड़ की ओर रवाना होता है। मेवाड़ की ओर जब चलता है तो नजदीक ही आ जाता है। तो उदय सिंह को लगता है कि जब मालदेव इसको नहीं जीत पाया, यानी मालदेव इसको नहीं जीत पाया, तो हम क्या से जीत पाएंगे। जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तो उदय सिंह सोचता है कि जब शेरशाह सूरी नहीं जीत पाया तो हम कहाँ से जीत पाएंगे। तो ये क्या करता है, जो चित्तौड़ दुर्ग की खजाने की वगैरह की चाबियां होती है, चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां होती है, जो खजाना होता है, उसकी चाबी वगैरह किसको सौंप देता है, शेरशाह सूरी को सौंप देता है। भी तुम नुकसान वगैरह है वो नहीं करना है। तो इससे संतुष्ट हो जाता है शेरशाह सूरी, और संतुष्ट होने के बाद में यहाँ से आगे निकल जाता है, अपना यहाँ पर एक दूध छोड़ के जाता है, जिसका नाम क्या होता है, मियाँ अहमद शेरवानी, इसको यहाँ पर छोड़ता है। और एक और होता है समस खां, इन दोनों को छोड़ देता है यहाँ पर, और आप चला जाता है दक्षिणी अभियान की ओर, दक्षिणी जो कलिंजर वगैरह है उसकी ओर चला जाता है। और 1545 के अंदर शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी शेरशाह सूरी मर जाता है। और मरने के बाद में उदय सिंह क्या करता है, दोबारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और इन दोनों को यहाँ से भगा देता है, ठीक है। और उधर से ये मालदेव क्या करता है, मालदेव वापिस अधिकार कर लेता है किस पर, जो मारवाड़ है उस पर, ठीक है। इन दोनों का वापिस अधिकार हो जाता है अपने अपने राज्यों पर। शेरशाह सूरी 1545 के अंदर मारा जाता है, और उदय सिंह वापिस अधिकार कर लेता है किस पर, चित्तौड़ दुर्ग पर, ठीक है। इसी कारण से जो उदय सिंह है इसको क्या बताया जाता है, इसी कारण से उदय सिंह को बताया जाता है कि ये क्या है, एक कमजोर शासक है। शेरशाह सूरी ने जब इस पर आक्रमण किया था, ये इसकी काफी मजबूरियां भी थी, क्योंकि शेरशाह जो उदय सिंह है ये जब शासक बना था ना, तो इसके पास में क्या नहीं था ना, तो इसके पास में अपने परिवार जन थे कोई, ठीक है। जब राजा बनता है तो ना तो इसका परिवार का कोई सदस्य इसके साथ में था, ठीक है, किसी का साथ नहीं था। तो देखो उदय सिंह अब क्या हुआ, उदय सिंह के पुत्र हुआ, क्या हुआ, उदय सिंह का क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। उदय सिंह के पुत्र का जन्म यानी प्रताप के पुत्र का जन्म होता है। जो उदय सिंह का पुत्र होता है प्रताप के पुत्र का जन्म होता है अमर सिंह का। अमर सिंह का जन्म होता है कब, 1559। और इसी की खुशी के अंदर जो उदय सिंह होता है वो कहाँ जाता है, उदय सिंह जाता है अपने कुल देवता एकलिंग जी के दर्शन करने, एकलिंग जी के दर्शन करने जाता है कहाँ, कैलाशपुरी गांव के अंदर, कैलाशपुरी गांव के अंदर दर्शन करने जाता है अपने कुल देवता के, ठीक है। और यहीं पर अपने सावंत वगैरह हैं उनके साथ सलाह मशवरा करता है, और क्या सोचता है, एक नवीन नगर बसाने के बारे में सोचता है। और सरदार वगैरह के कहने पर ये क्या करता है, नवीन नगर के लिए महलों का निर्माण करवाने लग जाता है, कुछ महल बनवाता है, कुछ महलों का निर्माण करवाता है। कहाँ पर, कैलाशपुरी गोगुंदा के पास में होता है, वहां पर कुछ महलों का निर्माण करवाना शुरू कर देता है। और
ये जब महल बन रहे थे उसी समय उदय सिंह क्या करता है, जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, खेलने के लिए जा रहा था एक दिन। तो उनको एक साधु मिला था। कुछ समय के बाद क्या मिलता है कि साधु मिलता है और उस साधु से सलाह लेता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नई जो नगर है वो बसाने का, जो नया नगर बसा रहा हूँ। ठीक है, तो साधु कहता है कि उदय सिंह यहाँ नगर मत बसा, थोड़ा सा आगे बसाएगा ना तू तो तुम्हें, तुम्हारा जो वंश है ना, उस वंश का राज हमेशा रहेगा यहाँ पर, तुम्हारे इस वंश का राज हमेशा रहेगा, थोड़ा सा आगे बसा। तो उदय सिंह ने क्या किया था, ये पुराने जो महल बनाए थे इनको छोड़ दिया था और इन महलों को बोला जाता है मोती महल। क्या बोला जाता है, मोती महल बोला जाता है। और जो नए महल बनाने शुरू किए थे, यानी उस जगह को छोड़कर उदय सिंह ने क्या किया था, थोड़े से आगे जाकर महल बनाना शुरू किया था जंगल के अंदर, जहां साधु ने बोला था। उस स्थान को बोला जाता है पानेड़ा। क्या बोला जाता है उनको, पानेड़ा बोला जाता है। और इसी पानेड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ महाराणा का क्या होता है, राज्याभिषेक हो जाता है। मेवाड़ महाराणा का राज्याभिषेक किया जाता है कहाँ, पानेड़ा नामक स्थान पर। और राज्याभिषेक करता कौन है, ऊंदरी गांव के भील करते हैं, ऊंदरी गांव के भील, ऊंदरी गांव के भीलों के द्वारा क्या किया जाता है, मेवाड़ महाराणा का राज्याभिषेक किया जाता है, राजतिलक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि देखो उदय सिंह के पुत्र का जन्म होता है किसका, अमर सिंह का जन्म होता है कब, 1559 के अंदर। और 1559 के अंदर उदय सिंह कहा जाता है एकलिंग जी के दर्शन करने जाता है कैलाशपुरी गांव के अंदर। और वहीं पर वह, उसके दिमाग में एक बात आती है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है वो क्या है, सुरक्षित नहीं है, इस पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं। इसी कारण से क्या करते हैं, नया नगर बसाने के लिए सोचते हैं। और नया नगर बसाने के लिए कुछ महलों के निर्माण करवाता है। कुछ महलों के निर्माण, जहाँ पर महलों के निर्माण हो रहे हैं उसी समय उदय सिंह कहाँ जाते हैं, जंगल में कुछ शिकार वगैरह करने के लिए जाते हैं। और वहां पर उसके साधु के साथ में मतलब उनकी मुलाकात होती है और साधु से वो कुछ पूछते हैं महलों के बारे में, नगर में बसा रहा हूँ नया, तो पूछते हैं। तो ये साधु उनको सलाह देता है कि तो उदय सिंह यहाँ महल मत बना, थोड़ा सा आगे बनाएगा ना तो तुम्हारा जो वंश है इसका राज हमेशा ही रहेगा। तो उदय साधु की बात मानकर उदय सिंह जो अपने जो महल है वो पुराने महलों को छोड़ देता है और नए महल को निर्माण करवाता है। उस जगह का नाम होता है पानेड़ा। और इसी पानेड़ा नामक स्थान पर जो मेवाड़ के महाराणा है उनका क्या किया जाता था, राज्याभिषेक है वो किया जाता था। और राज्याभिषेक करता कौन था, ऊंदरी गांव के भील के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और जो पुराने महल थे उनको क्या बोला जाता है, मोती महल बोला जाता है। ठीक है, और जो नया नगर बसा था, यानी साधु ने बताया था पानेड़ा नामक स्थान पर नया नगर बसा, उसका नाम था उदयपुर। कौन सा नगर बसाया गया, उदयपुर। कब बसाया गया, 1559 के अंदर। यानी जब उसके पुत्र का जन्म होता है उसी समय क्या बसाया जाता है कि नया नगर बसाया जाता है, कौन सा, 1559 के अंदर। और इसी 1559 के अंदर एक झील बनवाई गई थी, कौन सी, उदय सागर। उदय सागर, यहीं पर एक उदय सागर झील का निर्माण भी किया गया था। उदय सागर झील, उदय सागर झील का भी निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, उदय सिंह के द्वारा ही किया गया था। अब देखो इस स्टोरी को छोड़ते हैं इधर और एक स्टोरी और दिखाता हूं आपको। उधर पड़ता है दिल्ली, चलो बता देता हूँ। यहाँ पर पड़ता है दिल्ली। धीरे धीरे सत्ताएं पलटी और दिल्ली का नया राजा बन गया अकबर। कौन बन गया, दिल्ली का नया राजा बन गया अकबर। अकबर क्या चाहता है, अकबर ये चाहता है कि राजस्थान है, राजस्थान पर राजपुताना पर अधिकार करना चाहता है, पूर्णतः अधिकार करना चाहता है। क्या करना चाहते हैं, पूर्णतः अधिकार करना चाहता है। और इसकी नीति क्या थी, साम्राज्य विस्तार की नीति थी, साम्राज्य विस्तार नीति। अकबर ये चाहता था कि यदि कोई प्यार से समझेगा तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगा, यदि कोई लड़कर समझेगा तो उसे लड़कर समझा दूंगा। उसी प्रकार से अकबर ने क्या किया था, कई बार आक्रमण किया था राजपुताना पर कई बार आक्रमण किए थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसने आक्रमण किया 1562 के, सबसे पहले 1562 के अंदर इसने क्या किया, राजस्थान आया हुआ था और इसका बारमल जो कहाँ का था, आमेर का था, आमेर का राजा था बारमल। बारमल की पुत्री के साथ में विवाह करता है, किसके साथ में,
पुत्री के साथ में क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। यह राजस्थान का क्या था, प्रथम मुगल विवाह था। ठीक है, इसी के समय क्या करता है, अकबर के साथ में विवाह होता है किसका, बारमल की पुत्री के साथ में विवाह होता है जिसका नाम जोधा होता है। ठीक है, कब 1562 के अंदर साम्र झील के किनारे इनका विवाह किया जाता है। इसके बाद में 1562 के अंदर ये मेड़ता पर अधिकार कर लेता है, मेड़ता। और इसी समय किस पर अधिकार कर लेता है, रणथंभौर पर। इसी समय किस पर अधिकार कर लेता है, रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, मेड़ता का राजा था कौन, मेड़ता का राजा था जयमल, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। ये किसकी शरण में आ गया था, ये भागकर आ गया था उदयपुर की शरण में। किसकी शरण में आ गया, उदयपुर के शरण में आ गया था जब 1562 के अंदर आया था, जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, और अब देखो अकबर क्या है, अकबर आक्रमण करेगा किस पर, चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। इसका कारण बता रहा हूं आपको भी। एक कारण क्या था, जयमल मेड़तिया था। जयमल मेड़तिया को किसने मांगा था, अकबर ने मांगा था उदय सिंह से। उदय सिंह को कहा था कि जयमल मेड़तिया को मुझको सौंप दे, लेकिन उदय सिंह ने सौंपने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि ये क्या है, इसके शरण में आए हुए हैं और ये इसके रिश्तेदार भी थे। क्योंकि मीराबाई है, वो मैंने आपको बताया था, मेड़ता की राजकुमारी थी मीराबाई, जिसका विवाह किसके साथ में हुआ था, महाराणा सांगा के इसके बड़े भाई, सबसे इसका बड़ा भाई था भोज। उदय सिंह का बड़ा भाई कौन था, भोज था। भोज के साथ में किसका विवाह हुआ था, उदय से मीराबाई का विवाह हुआ था। ठीक है, अब देखो ये मेड़तिया कहाँ आ गया था, उदय सिंह के पास में आ गया। अब देखो एक ये कारण हुआ, और एक इसका पुत्र था शक्ति सिंह। किसका पुत्र था, शक्ति सिंह इसका पुत्र था, कुंवर शक्ति सिंह। ये कुंवर शक्ति सिंह की उदय सिंह के साथ में बढ़ती नहीं थी, इसी कारण से ये कहाँ चला गया था, अकबर की शरण में चला गया। अकबर इस समय कहाँ आया हुआ था, गुजरात अभियान पर आया हुआ था। कहाँ आया हुआ था, गुजरात अभियान के लिए आया हुआ था, और राजस्थान के अंदर रुका हुआ था, भरतपुर के अंदर। गुजरात अभियान के लिए जा रहा था, और बीच में मुलाकात होती है किसके साथ में, शक्ति सिंह के साथ में मुलाकात होती है। और शक्ति सिंह को एक दिन अकबर पूछता है कि शक्ति सिंह, यदि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा, तू मेवाड़ का राजकुमार है, यदि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा तो तू मेरी क्या सहायता करेगा, क्या करेगा, क्या सहायता करेगा। ये बात सोचता है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह उस समय तो जवाब नहीं दे पाता अकबर को, लेकिन बाद में सोचता है कि यार बात भी सही है, यदि ये आक्रमण करेगा तो मैं इसकी क्या सहायता करूंगा। तो शक्ति सिंह ये सोचता है कि यदि अकबर ने आक्रमण कर लिया और अकबर के साथ में मैं हूं, तो जो मेवाड़ की जनता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे बारे में ये सोचेगी कि मैं अकबर को यहाँ पर आमंत्रित करके लेके आया हूँ इस पर आक्रमण करने के लिए, अपने पिता के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। तो शक्ति सिंह यहाँ से रातों रात फरार हो जाता है, और यहाँ से अकबर के पास में से भागता है, और कहाँ आता है, उदय सिंह के पास में आता है। कौन, शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह ने आकर अकबर के आक्रमण की सूचना दी थी किसको, उदय सिंह को। उदय सिंह को सूचना देता है कि अकबर क्या करेगा, मेवाड़ पर आक्रमण करेगा, अपनी जो व्यवस्था वगैरह है वो करनी है, वो करना। ठीक है, तो उदय सिंह अपनी व्यवस्था करने में लग जाता है, और उधर अकबर को पता चलता है कि जो शक्ति सिंह है वो क्या है, यहाँ से भाग गया। तो अकबर क्या करता है, ये गुजरात अभियान तो कर देता है कैंसिल। क्या कर देता है, गुजरात अभियान तो कैंसिल कर देता है, और ये कहता है चलो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। तो ये मेवाड़ की ओर मुड़ जाता है और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। किस पर, मांडलगढ़ पर अधिकार करता है, और चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाता है। चित्तौड़ को चारों ओर से घेरने की फिराक में रहता है कौन, अकबर रहता है। उधर उदय सिंह को पता चलता है, उदय सिंह अपने सरदारों को बुलाता है कि अभी क्या होगा, अकबर का आक्रमण होगा। देखो ये है मेसा पठार। मेसा पठार पर क्या बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। मेसा पठार के ऊपर क्या बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। मेसा पठार पर क्या बना, चित्तौड़ दुर्ग। मेसा पठार की ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर लगभग। 620 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, मेसा पठार। मेसा पठार के ऊपर क्या बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग है वो बना हुआ है। देखो
अब देखो भी उदय सिंह किसको बताता है, अपने सरदारों को बताता है कि अब अकबर का आक्रमण होगा। तो उदय सिंह के जो सरदार होते हैं वो उदय सिंह को कहते हैं कि हम जो हमारे पूर्वज करते हैं, जो हमने पुरानी जो गलतियां की वो अब नहीं करेंगे। आप क्या करो, उदय सिंह को समझाते हैं कि आप क्या करो, यहाँ से रवाना हो जाओ, आप चले जाओ हमारी जो नवीन राजधानी क्या है, नवीन जो राजधानी बनाई है, नवीन नगर बसाया है, कौन सा, उदयपुर। उदयपुर की ओर जो पहाड़ियां हैं उनमें चले जाओ, ठीक है। राज परिवार को, किसको, जो राज परिवार है उसके साथ में यहाँ से चले जाओ। तो उदय सिंह कहता है कि मैं ये जो हमारी वहां राजधानी है चित्तौड़ को कैसे छोड़ के चला जाऊं, किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। तो जो पीछे सरदार होते हैं वो कहते हैं कि हम एक से बढ़कर एक हैं, आप हमारे भरोसे ये दुर्ग छोड़ के चले जाओ। कौन कौन थे, जैमल मेड़तिया, जैमल था, और कौन था, फत्ता सिसोदिया, बोल दो फत्ता सिसोदिया। इसके बाद में कल्ला राठौड़, डोडिया सांडा, ईश्वरदास चौहान, रावत जी है ये जो चुंडा है, ठीक है, रावत जी। और 8,000 राजपूत क्या थे, सैनिक थे। इनके भरोसे उदय सिंह क्या करता है, चित्तौड़ दुर्ग को छोड़ देता है और यहाँ से छोड़कर कहाँ चला जाता है, पहाड़ियों की ओर चला जाता है। इस बात की खबर चलती है किसको, अकबर को। अकबर क्या करता है, उदय सिंह को खोजने के लिए एक अपना दल भेजता है, एक अपना एक गुट भेजता है। किसकी सहायता, किसकी देख रेख में भेजता है, हुसैन कुली खां एक बार उदय सिंह के पास में पहुंच गया था, लेकिन उदय सिंह के साथ में झड़प होते समय क्या हुआ, हुसैन कुली खां की क्या है, एक उंगली काट लेता है, कौन, उदय सिंह काट लेता है, ठीक है। और हुसैन कुली खां क्या है, वापिस लौट आता है किसके पास, अकबर के पास में, क्योंकि ये विफल हो जाता है, उदय सिंह इसको नहीं मिलता पहाड़ियों में, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है अकबर, इस दुर्ग को जीतने के लिए अपने निरंतर प्रयास कर रहा है। और करते करते क्या है, अकबर ने क्या किया, अकबर की जो तोप के गोले हैं, अकबर यहाँ पर तोप लेके आया था, वो तोप के गोले वगैरह हैं वो चित्तौड़ दुर्ग तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, लगभग आधा किलोमीटर हो गया। इतनी ऊंचाई पर बने होने के कारण जो तोप के गोले हैं वो चित्तौड़ दुर्ग तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो अकबर क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है और यहाँ पर एक टीले का निर्माण कराता है, जिसका नाम क्या है, मोहन मगरी या मोहन गढ़ी भी कहते हैं, मोहन मगरी या मोहन गढ़ी के नाम से एक टीले का निर्माण करवाता है। और उस पर क्या रखता है, अपनी तोप रखता है और गोले डालना शुरू कर देता है। तो कुछ गोले तो क्या है, दीवार पर टकरा रहे हैं और कुछ अंदर जाके गिर रहे हैं, ठीक है। कुछ गोले तो दीवार से टकरा जाते हैं और कुछ अंदर जाके गिर रहे हैं। अब क्या हुआ, अकबर ने कह दिया प्रत्येक 4 घंटे के बाद में एक गोला दाग दो, अंदर सोने मत दो, इतना परेशान करो कि इनको क्या है, दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ जाए। अब देखो, जो दुर्ग, इस चित्तौड़ दुर्ग की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से बिगड़ गई थी, क्योंकि अकबर एक आक्रांता है, उसके प्रवृत्ति का माना जाता है, क्योंकि इसका जो दादा था, बाबर था, उसने भी आक्रमण किया था और बहुत कत्लेआम करवाया था, बहुत नुकसान किया था। तो जो जनता है वो भी इससे भयभीत होकर, जब इसने आक्रमण किया था, जब पता चला था जनता को, तो जनता क्या थी, जनसंख्या थी, वो कहाँ आ गई, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर आ गई। और जो जैमल है ना, इस जैमल ने भी क्या, चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे वगैरह खोल दिए थे। तो कुछ तो ये 8,000 तो ये आपके खुद थे, अंदर सेना थी, और 30,000 बार से जनता भी आई थी इसके अंदर। कितनी, 30,000 जनता भी आ गई थी, यानी जनसंख्या भी 30,000 आ गई। अब 30,000 ये हो गए, 8,000 ये, कुछ उनका परिवार आ गया, यानी चित्तौड़ दुर्ग है उसकी जो जनसंख्या है वो 50,000 के करीब पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, 50,000 के करीब पहुंच गई। अब अंदर व्यवस्था खराब हो गई, यानी खाने पीने की जो कमी है या पानी पीने पेयजल की कमी है, वो अंदर व्यवस्था खराब हो गई। व्यवस्था खराब होने के कारण जैमल को ये लगने लग गया कि चित्तौड़ दुर्ग के हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अकबर आकर बैठा था यहाँ पर अक्टूबर के अंदर। कब बैठा था, अक्टूबर 1567 के अंदर, अक्टूबर 1567 के अंदर आकर इसने घेरा डाला था। और इसको क्या हो गया था,
जनवरी माह आ गया था, जनवरी 1568, यानी लगभग ये जो घेरा है वो 6 महीने इसका घेरा चला था। ठीक है, इस घेरे के अंदर अकबर को जीतने में इसको जीतना इतना जरूरी था क्योंकि ये दिल्ली और गुजरात के रास्ते के अंदर आता था, दिल्ली और गुजरात के बीच का रास्ता है, उसके अंदर चित्तौड़ दुर्ग आता था, मेवाड़ आता था, जीतना भी इसको जरूरी था। तो इसने क्या किया, बोला भी 4 घंटे के बाद में गोला दाग दो। कल्ला राठौड़ को एक दिन गुस्सा आ गया, कल्ला ने बोला चाचा जी क्या है ये जयमल इसके चाचा लगता था, तो चाचा को बोला भी चाचा क्या है, दरवाजे खोल लो भी, आज भी लड़ना कल भी लड़ना है, लड़ना ही है हमें। तो जयमल क्या था, ये बहुत समझदार था, इसने बोला भी अंदर जो 30,000 जनता ये हमें अपना नहीं देखना, हमें तो लड़ना ही है, लेकिन ये 30,000 जनता ये हमारे भरोसे आई है, ठीक है, हमें इनकी रक्षा है वो करनी है। तो जयमल ने दरवाजे नहीं खोले तो अकबर फिर से परेशान हो गया, और अकबर की जो सेना है इसके अंदर भी जो जोश है वो नहीं रहा, खत्म होने लग गया। तो इसके पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, किसके पास में, अकबर के पास में, और बोला कि मैंने चित्तौड़ दुर्ग की जो हार है वो देखी है, चित्तौड़ दुर्ग को किस तरीके से जीता जा सकता है मुझे पता है। तो उसने, अकबर ने बोला भी बता, उसने बोला भी जिससे इससे पहले बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था ना, तो बहादुर शाह के आक्रमण के समय में एक सैनिक था बहादुर शाह का, ठीक है, और मैंने चित्तौड़ दुर्ग की क्या देखी है, हार देखी है। तो उसने बोला कि सबात का निर्माण करवा अकबर को, किसका निर्माण, सबात का निर्माण करवा, ठीक है। तो अकबर ने सबात का निर्माण करवाया, 2 सबातों का निर्माण करवाया, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, यानी अकबर की सेना है वो चित्तौड़ दुर्ग के पास में पहुंच गई। सबात क्या होती है, सबात होती है एक बड़ा कमरा होता है जिसके अंदर क्या है 4 हाथी एक साथ चल सके, और जो हाथी है इसके ऊपर भाला लेकर खड़े होकर ऊपर हाथ करे ना, तो मतलब अब उसका जो भाला है वो ऊपर छुए मत, और ऊपर चमड़े वगैरह की खाले वगैरह लगाई जाती है, यानी कि तीर वगैरह चलाए तो भी यहाँ पर पहुंचे नहीं। देखो ये दीवार होती है, इसके बीच में क्या है 4 हाथी एक साथ चल सकते हैं ऐसे, और इसके हाथी के ऊपर भाला लेकर खड़े होंगे ना तो ऊपर टच नहीं करेगा, इतनी ऊंचाई होती है, और उसके ऊपर खाल वगैरह लगाई जाती है ताकि सेना इसके अंदर अंदर आगे आगे प्रवेश कर दीवार तक पहुंच जाए, कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अकबर के काफी सैनिक डेली यहाँ पर मर जाते थे, फिर भी अकबर क्या है ये सबात का निर्माण करवाता है और 2 सुरंगें लगवाता है, एक साइड में 80 मन बारूद होता है और एक साइड में 120 मन बारूद होता है, उड़ाई जाती है, 80 मन वाली सुरंग उड़ाई जाती है। इस समय क्या होता है, ये दीवार दुर्ग की टूट जाती है। अब ये दीवार टूटती है ना तो अकबर के खेमे में ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, पता नहीं किस कारण से आग लगती है, दूसरे खेमे में आग लग जाती है, अकबर की सेना दूसरी तरफ उड़ जाती है, ठीक है, इस तरफ जो आग बुझाने में लग जाती है। तो ये क्या करता है, जयमल मेड़ते क्या करता है, इस दीवार को दोबारा बना देते हैं, दोबारा चिनवा देता है। अब अकबर को ये लगने लग गया, अकबर बुखला गया था, अकबर ने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से सुरंगें बनवाई और उड़वा दी दीवारें। अब जयमल को यह लगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, साके की तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि अकबर ने दीवार तोड़ ली है और अकबर के पास में सेना भी बहुत थी, लगभग अकबर 60,000 की सेना लेके आया था, यहाँ पर 60,000 की सेना लेके आया था, और 20,000 इसने बाद में और मंगवा ली थी, लगभग इसके पास में 80,000 की सेना ही हो गई थी, और अंदर राजपूत कितने, सिर्फ 8,000 है, ठीक है। तो अब जयमल ने आदेश दे दिया, जब दूसरी सुरंग उड़ाएगी तो जयमल ने आदेश दे दिया कि साके की तैयारी की जाए। किसकी तैयारी, रात्रि भोजन का आयोजन किया गया, रानियों ने 16 श्रृंगार किए और जो साके वगैरह की तैयारी की गई, और सुबह की टाइम में चित्तौड़ दुर्ग क्या है, जो केसरी जो है जो किया गया था, जोहर किया गया था, जोहर की जो आग है, जोहर की आग से चित्तौड़ दुर्ग पूरी लपटों से गिर गया। उसी समय अकबर ने जो बारमल आया हुआ था, कौन आया था इसके साथ में, उसमें भगवंत दास आया हुआ था, भगवंत दास आया था। भगवंत दास से पूछा भी चित्तौड़ दुर्ग में आग वगैरह लगी क्या, अकबर ने पूछा, तो भगवंत दास ने कहा था कि ये बहुत पवित्र अग्नि है, ये क्या है, जोहर की अग्नि है। अब अकबर क्या कर, अपने जो सैनिक है उनको तैयार कर ले, अब चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। तो अकबर ने, किसने बोला, भगवंत दास ने अकबर को बोला। तो इधर से क्या हुआ, सूर्य की पहली किरण के साथ में इनके दरवाजे खोले गए चित्तौड़ दुर्ग के, और इनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि ये जो वीर लड़े थे 8,000, ये बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, और इसके अंदर क्या है, जो जयमल है, इस जयमल की क्या लग गई, गोली लग गई पैर के अंदर, लड़ते लड़ते ये हो गया घायल। अब क्या है, इसका शरीर
एक बैठा हुआ था साइड में, और इसके जो भतीजा था कल्ला, इसने पूछा कि काका जी क्या हुए, लड़ क्यों नहीं? तो जयमल ने कहा भी यार देख, लड़ने की जो भावना है ना वो खत्म नहीं हुई, लेकिन शरीर ने क्या है साथ छोड़ दिया। तो जयमल ने बोला अभी क्या भतीजा कंधा दे, ठीक है। तो क्या है, ये जयमल है, ये इस कल्ला के कंधों पर बैठ कर लड़ा था। ये देखो दो तलवारें हैं, इसके हाथ में थी नंगी जयमल के हाथों में, और दो किसके हाथों में थी, कल्ला के हाथों में। यानी इनके ऐसे दूर से देखने से ऐसे लग रहा था कि इसके ये क्या है, चार हाथ हैं। और इस कल्ला राठौड़ को क्या बोला जाता है, चार हाथों का देवता बोला जाता है। अकबर ने खुद इसको चार हाथों का पीर कहा था। क्या कहा था, पीर कहा था, यानी इसको पीर के जैसे दिखाई दिया था, किसको, अकबर को दिखाई दिया था। तो ये कल्ला भी क्या है, वीरगति को प्राप्त हो गया लड़ते हुए, और जयमल भी हो गया। और इसके बाद में एक इनका मेन सेनापति था फत्ता सिसोदिया। ये फत्ता सिसोदिया उम्र में तो काफी छोटा था, लेकिन इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इसके चारों ओर क्या है मुगल सैनिक है ना वो आ नहीं रहे थे। ये धक्के से बोल रहा था भी आओ मेरे साथ लड़ो, लेकिन मुगल सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके पास में चले जाएं, इतनी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था। अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से इसको भी मार दिया। अकबर की बंदूक का नाम क्या था, संग्राम था। क्या नाम था,